और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी ने हिमाचल और उत्तराखंड के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। अंबिका सोनी ने अपना इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान को भेजा है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही अंबिका सोनी के इस्तीफे पर आखिरी फैसला करेंगे। हालांकि अंबिका कांग्रेस महासचिव बनी रहेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से कश्मीर जल रहा है। कश्मीर किसान और मॉब लिंचिंग पर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने आज नया मोर्चा खोला। राहुल ने कश्मीर पर तीसरे पक्ष की जरूरत को तो ठुकरा दिया, लेकिन आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कश्मीर जल रहा है। काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए। मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। कश्मीर को जलाने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो कृपया अपने परिवार का इतिहास देखें। जो कुछ कश्मीर को लेकर पॉलिसी बनी थी उसका निर्माण कोई और नहीं, इनके पूर्वज करके गए थे। राहुल ने कश्मीर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। आज अगर चाइना हमारी जमीन को हड़प रखा है और कश्मीर की दुर्दशा के लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी उनके नाना पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। इसलिए राहुल गांधी पहले इतिहास को पढ़ लें, तब मोदी पर कुछ बोले। हाँ, कांग्रेस का क्या रवैया रहा और क्या देन है सबको मालूम है। और पैलेट गन से बात नहीं बनेगी। इतनी सिचुएशन क्यों खराब हुई, ये तो सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी और उसका कोई न कोई हल निकालना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज विवादास्पद बयान दिया। कश्मीर पर बातचीत के लिए मध्यस्थता की वकालत की। पाकिस्तान सेलिंग करेगा, कभी रोकेगा नहीं। आपको गलतफहमी है कि पाकिस्तान रोकेगा जब तक आप उनके साथ कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि ये लोग रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब हम हल करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए कश्मीर इश्यू पे। अरे साहब जरूरी, आप ये कहते हैं ना तीसरी पार्टी। ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम। हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। और अफसोस की बात है कि दोस्तों की बात करते हुए वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं। 2 दिन पहले चाइना ने भी यही स्टेटमेंट दिया। मैं उनसे मांग करता हूं कि माफी मांगे इस बयान के लिए और ये जो ओछी राजनीति है उससे बाज आए। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आज कड़ी प्रतिक्रिया आई। सरकार ने कहा इससे मामला और उलझेगा। इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला क्या है सारा देश जानता है और इसलिए उनके सलाह की सरकार कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह के बयान से ही तो वहाँ के कश्मीरीज जो है उनको ज्यादा ताकत मिलती है। उनको लगता है इस तरह से ये होना चाहिए। किसी भी अन्य घटकों से बात करनी नहीं चाह रही है हमारा स्टेटमेंट। मेरा ख्याल है कि अभी उसकी वो नौबत अभी आई नहीं है। अगर दोनों देश बैठकर इस मसले का हल को निकाल सकते हैं तो वो बेहतर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी मध्यस्थता की बात नहीं की। हम मध्यस्थता के खिलाफ हैं, मीडिएशन के खिलाफ हैं, और फारूक साहब ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त। भारत और चीन के बीच तनातनी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। डोकलाम विवाद को हथियार बनाने की कोशिश। भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद में पाकिस्तान खुले तौर पर कूद गया है।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत में चीन के उच्चायुक्त लू झाओहुई से मुलाकात की। गुरुवार को अब्दुल बासित ने भूटान के उच्चायुक्त वेटसॉप नमगेल से भी मुलाकात की। इन दोनों मुलाकात को डोकलाम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। साफ है कि पाकिस्तान अब भारत और चीन के बीच में भूटान के मसले पर चल रहे विवाद को हवा देना चाहता है। चीन भी इस मसले पर P5 देशों को जानकारी दे चुका है। अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी इस केस में एक पक्षकार होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अयोध्या मंदिर मामले पर जल्द सुनवाई करेगी। इससे पहले अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका देते हुए पूछा कि आप इस मामले में पार्टी नहीं हैं, तो फिर अदालत के बीच में किस अधिकार से आ रहे हैं? या मुझे पूजा करने दो या ये मेन मैटर सेटल कर दो। तो कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं बात आपकी, ये जो मेन मैटर है उसमें आप भी होंगे और इसका तिथि हम तय करने के लिए विचार कर रहे हैं।